हेलो स्टूडेंट्स। तो आगे अभी हमने आपको कनेक्टिव टिश्यू के बारे में इससे पहले वाले वीडियो में बताया था। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी। कनेक्टिव टिश्यू कैसे बने होते हैं उनके बारे में आपको बताया था। लेकिन अब आगे आपको बताया जाएगा यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू के करैक्टर्स के बारे में। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ करेक्टरिस्टिक फीचर्स करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, मतलब कनेक्टिव टिश्यू के गुण। करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक के गुण। देखिए, संयोजी ऊतक के गुण ये बताए जाएंगे आपको। संयोजी ऊतक में क्या गुण होते हैं, सबसे पहले आपको याद रखना है पॉइंट। द कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्ट ऑफ, कनेक्टिव टिश्यू जो बने होते हैं लिविंग सेल्स और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के बने होते हैं। द कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक, द कनेक्टिव टिश्यू consists of लिविंग सेल्स, इसके बने होते हैं लिविंग सेल्स के, लिविंग सेल्स एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक जो होते हैं वो जीवित कोशिकाओं के बने होते हैं या अतिरिक्त कोशिका आधात्री के बने होते हैं। संयोजी ऊतक का एक गुण है, ये आपको लर्न रखना है बेटा। दूसरी बात याद रखनी है, द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स हैज़ नियरली एमोरफस, अकृष्टलीय होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो होता है, अतिरिक्त कोशिकीय आधात्री जो होता है वो क्या होता है, अकृष्टलीय होता है, नियरली। द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स हैज नियरली amorphous ground substance, amorphous ground substance। तो आप याद रखेंगे इस तरह से। उसके बाद अगला पॉइंट जो आपको याद रखना है इसी में, विच इज़ मेड अप ऑफ, विच इज़ मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन with associated mucopolysaccharides, mucopolysaccharides। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हिंदी में मैं आपको बता देता हूँ, फर्स्ट पॉइंट हिंदी में लिख देता हूँ। तो संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक जीवित कोशिकाओं और इन्हीं दो पॉइंटों को हिंदी में लिख रहा हूँ मैं, ये जो ऊपर दो पॉइंट लिखे हैं, और अतिरिक्त कोशिका आधात्री के बने होते हैं, कोशिका आधात्री के बने होते हैं। और उसके बाद दूसरे पॉइंट में जो लिखा है हिंदी में बता देता हूँ, ये इंग्लिश में ऊपर लिखा हुआ है, उसको हिंदी में बता रहा हूँ यहाँ पे। अतिरिक्त कोशिका आधात्री, अतिरिक्त कोशिका आधात्री, अतिरिक्त कोशिका आधात्री अकृष्टलीय आधारी पदार्थ रखता है, अकृष्टलीय आधारीय पदार्थ रखता है। आधारी पदार्थ रखता है जो ग्लाइकोप्रोटीन, जो कि म्यूकोपॉलीसैकेराइड से जुड़ी होती है, का बना होता है। जो ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन जो कि म्यूकोपॉलीसैकेराइड से जुड़ी होती है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड से जुड़ी होती है,
का बना होता है। इस तरह से ये आपको बताया गया बेटा संयोजी ऊतक के गुणों के बारे में बताया जा रहा है। पहले तो हमने दोनों पॉइंट आपको इंग्लिश में बता दिए हैं, अभी आपको यहाँ पे ये हिंदी में कन्वर्ट कर दी, हिंदी वाले बच्चों के लिए। अब थर्ड पॉइंट में आपको क्या याद रखना है इनके बारे में। ग्राउंड सब्सटेंस जो होते हैं, ग्राउंड सब्सटेंस जो पाए जाते हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस जो पाए जाते हैं वो लिक्विड भी हो सकते हैं, जेल भी हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं। ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर, अतिरिक्त कोशिकीय ग्राउंड सब्सटेंस जो होते हैं वो कैसे हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, जेल भी हो सकते हैं और सॉलिड भी हो सकते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर may be liquid, जेल और सॉलिड। आधारी पदार्थ अतिरिक्त कोशिका आधात्री का हिंदी में मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ इसकी हिंदी, इसी पॉइंट की। सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और जेल भी हो सकता है। अतिरिक्त पदार्थ द्रव, ठोस या जेल हो सकता है। आगे इसके बारे में बेटा क्या याद रखना है, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का एक अगला क्वालिटी है कनेक्टिव टिश्यूज कनेक्ट एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू वेरियस स्ट्रक्चर। ये वैसे पहले भी आपको बता दिया है पॉइंट, लेकिन दोबारा फिर रिवीजन के लिए आपको लर्न करने में आसानी हो जाएगी। हिंदी में बताइए आपको। संयोजी ऊतक सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं वेरियस स्ट्रक्चर को। संयोजी ऊतक हिंदी में, संयोजी ऊतक विभिन्न संरचनाओं को सपोर्ट प्रदान करते हैं। इस तरह से आपको बेटा ये पॉइंट बताए जा रहे हैं। दे डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, ये तो पहले ही बताया लेकिन फिर भी आपको दोबारा बता देते हैं। ये क्या बताया जा रहा है आपको बेटा, कनेक्टिव टिश्यू के करैक्टर्स बताए जा रहे हैं। दे डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। वे भ्रूणीय मीजोडर्म से विकसित होते हैं। इस तरह से आपको बेटा पॉइंट लर्न रखने हैं जो कनेक्टिव टिश्यू के करैक्टर्स बताए गए हैं। यहाँ पे आपको क्या बताए गए हैं, कनेक्टिव टिश्यू के करैक्टर्स। एक बार सुन लें कौन से होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के करैक्टर्स। कनेक्टिव टिश्यू मेनली किसके बने होते हैं, लिविंग सेल्स के बने होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के बने होते हैं, जो कोशिका धात्री के बने होते हैं। द कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। फर्स्ट पॉइंट, संयोजी ऊतक जीवित कोशिकाओं और अतिरिक्त कोशिका धात्री के बने होते हैं। दूसरा पॉइंट, द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स हैज नियरली एमोर्फस ग्राउंड सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन विद एसोसिएटेड म्यूकोपॉलीसेकेराइड। अतिरिक्त कोशिका धात्री क्रिस्टलीय आधारी पदार्थ रखता है जो ग्लाइकोप्रोटीन ब्रैकेट में जो कि म्यूकोपॉलीसेकेराइड से जुड़ी होती है का बना होता है। ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर में भी लिक्विड, जेल और सॉलिड। आधारी पदार्थ से अतिरिक्त कोशिका धात्री पदार्थ का द्रव, ठोस या जेल हो सकता है।
कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू वेरियस स्ट्रक्चर्स। संयोजी ऊतक विभिन्न संरचनाओं को सपोर्ट प्रदान करते हैं। दे डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, वे भ्रूणीय मेसोडर्म से विकसित होते हैं। इस तरह से आपको ये संयोजी ऊतकों के कैरेक्टर्स याद हो गए होंगे। अब हम आपको यहाँ पे बेटा क्या बताने जा रहे हैं, यहाँ पे आपको बताने जा रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू का क्लासिफिकेशन मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ध्यान से देखिएगा। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू का टाइप्स मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़, मतलब कनेक्टिव टिश्यू के विभिन्न प्रकारों के बारे में आपको बताया जाएगा। संयोजी ऊतकों के प्रकार, संयोजी ऊतकों के प्रकार यहाँ पे बताए जा रहे हैं बेटा आपको। तो आगे देखिएगा, द कनेक्टिव टिश्यू कैन बी classified into 3 types। संयोजी ऊतकों को 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। संयोजी ऊतकों को 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले देखिए कनेक्टिव टिश्यू, ये आपको यहाँ पे बता रहे हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ की टाइप्स। कनेक्टिव टिश्यूज़ इस चार्ट की फॉर्म में बना लेते हैं। ये सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, वो है यहाँ पे लूज कनेक्टिव टिश्यू। कौन से? लूज कनेक्टिव टिश्यू, ढीले कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू पहला टाइप है कनेक्टिव टिश्यू का। दूसरा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा है दूसरा? डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। हिंदी में इन्हें कहते हैं घने संयोजी ऊतक। और तीसरे होते हैं यहाँ पे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, जिन्हें हिंदी में कहते हैं विशेष संयोजी ऊतक। लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, इनको भी आगे डिवाइड किया गया है 2 भागों में। सबसे पहले कौन से होते हैं इनके भाग? यहाँ पे होते हैं एरियोलर टिश्यू, इन्हें कहते हैं एरियोलर टिश्यू, जो लूज कनेक्टिव टिश्यू के ही टाइप्स होते हैं। दूसरे होते हैं ये एडिपोज टिश्यू। कौन से टिश्यू के टाइप्स होते हैं? लूज कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स होते हैं। और डेंस कनेक्टिव टिश्यू को भी आगे डिवाइड किया गया है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू को डिवाइड किया गया है मुख्य रूप से। डेंस कनेक्टिव टिश्यू को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। और दूसरे होते हैं डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। और इसके बाद स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू को भी डिवाइड किया गया है डिफरेंट टाइप्स में। उनमें से सबसे पहले जैसे स्केलेटल, जिन्हें कहते हैं कंकालीय ऊतक, कंकालीय टिश्यू। और वास्कुलर टिश्यूज़, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, और इसके बाद पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू। ये कौन से टिश्यू के टाइप्स बता रहे हैं बेटा? ये बता रहे हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू। इस तरह से आपको यहाँ पे बताए गए हैं। और एक और होते हैं स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू के टाइप होते हैं, वो होते हैं म्यूकोइड। कौन से होते हैं? म्यूकोइड कनेक्टिव टिश्यू। तो बेटा अब जो डेंस रेगुलर टिश्यू बताए थे उनको भी डिवाइड किया गया है 2 भागों में। डेंस रेगुलर टिश्यूज़ को कौन से? वाइट फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू, जिनके भाग होते हैं 2, कॉल्ड और दूसरे सीट। कॉल्ड को क्या कहते हैं? टेंडेंस भी कहते हैं, जो आपको पहले भी बता दिया गया, कंडराएँ कहते हैं हिंदी में। और दूसरे होते हैं
येलो इलास्टिक टिश्यू कौन से होते हैं? येलो इलास्टिक कौन से टिश्यू के टाइप हैं? ये डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के टाइप हैं। येलो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, येलो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, येलो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। इनके भी दो भाग हैं, कौन से? कॉर्ड और सीट। कॉर्ड को कहते हैं लिगामेंट्स, यहाँ पर कॉर्ड को क्या कहते हैं? लिगामेंट, हिंदी में कहते हैं स्नायु। कार्टिलेज। अब जो स्केलेटल टिश्यूज होते हैं, मुख्य रूप से स्केलेटल टिश्यूज़ को भी हम आगे डिवाइड करते हैं। स्केलेटल टिश्यू को डिवाइड करते हैं दो भागों में मुख्य रूप से। पहले होते हैं कार्टिलेज, कार्टिलेज, और दूसरे होते हैं बोन। कार्टिलेज को भी आगे डिवाइड किया गया है। पहला होता है हाई लाइन कार्टिलेज। कौन सा कार्टिलेज? हाई लाइन कार्टिलेज, कार्टिलेज टिश्यू के टाइप में। दूसरे होते हैं फाइब्रस। ये सब आगे पढ़ाई जाएंगे मेरे डिटेल में। यहाँ पे हम आपको क्या बता रहे हैं? क्लासिफिकेशन बता रहे हैं केवल। फाइब्रस कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज। उसके बाद तीसरा कैल्सीफाइड कार्टिलेज, कैल्सीफाइड कार्टिलेज। इस तरह से आपको बताया गया है। बोन जो होती हैं, बोन दो प्रकार की होती हैं। बोन कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। एक होती है कॉम्पैक्ट, ठोस होती हैं, थोड़ी कॉम्पैक्ट होती हैं। दूसरी स्पंजी होती हैं, गुदगुदी सी होती हैं, स्पंज जैसी। और वास्कुलर टिश्यूज़ को दो भागों में बांटा गया है। वास्कुलर टिश्यू दो टाइप के होते हैं। पहले ब्लड, जिनके बारे में आगे पढ़ाया जाएगा। ब्लड के बारे में सर्कुलेटरी सिस्टम में भी डिस्कशन करेंगे हम डिटेल में, ब्लड और लिम्फ के बारे में डिटेल में यहाँ पे भी, लेकिन क्लासिफिकेशन में आपको बताया जाएगा। ब्लड और लिम्फ वास्कुलर टिश्यूज़ की टाइप्स होती हैं। इस तरह से बेटा ये आपको हमने क्या बताया? क्लासिफिकेशन बताया। किसका? ये क्लासिफिकेशन आपको बताया गया कनेक्टिव टिश्यू का। आप समझ गए होंगे कनेक्टिव टिश्यू मुख्य रूप से। एक बार सुन लें ब्रीफ में। कनेक्टिव टिश्यू मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। हिंदी में कहते हैं ढीले ढाले संयोजी ऊतक, घने या सघन संयोजी ऊतक, विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक। मुख्य रूप से तीन भागों में डिवाइड किए गए हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू को भी डिवाइड किया गया है दो भागों में, एरियोलर टिश्यू और एडिपोइड टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स होते हैं दो, एरियोलर टिश्यू और एडिपोइड टिश्यू। और जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, इनके मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। हिंदी में कहते हैं डेंस मतलब सघन नियमित संयोजी ऊतक, सघन अनियमित संयोजी ऊतक। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू को भी डिवाइड किया गया है मुख्य रूप से दो भागों में, वाइट फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू और येलो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, या येलो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू या येलो फाइबर्स येलो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू ही कहते हैं। क्या कहते हैं? येलो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। तो वाइट फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं, उनके नाम दो पार्ट डिवाइड किए गए, कॉर्ड और सीट। कॉर्ड को कहते हैं टेंडन और सीट। येलो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू के दो पार्ट हैं, कॉर्ड और सीट। कॉर्ड को यहाँ पे कहते हैं लिगामेंट। इस तरह से आपको ये बता दिया कि डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं? डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू का ही पार्ट होते हैं दूसरा। अब स्केलेटल टिश्यूज़ के टाइप्स सुन लें दो। स्केलेटल कंकाली ऊतक जो होते हैं, जिन्हें कहते हैं हिंदी में कंकाली ऊतक के पार्ट होते हैं कार्टिलेज, बोन। बोन को कार्टिलेज को कहते हैं उपास्थि, और छोटी हड्डियाँ जो हमारी बॉडी में पाई जाती हैं उन्हें उपास्थि कहते हैं। और बोन हड्डियों को आप जानते हैं, हड्डियाँ कहते हैं जो हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क बनाती हैं, स्केलेटन बनाती हैं, कंकाल बनाती हैं हमारे शरीर का। इसलिए इन ऊतकों को क्या कहते हैं? कंकाली ऊतक कहते हैं। कार्टिलेज कौन कौन सी होती हैं? हाईलाइन कार्टिलेज होती है, फाइब्रस कार्टिलेज होती है, कैल्सीफाइड कार्टिलेज होती है। तीन प्रकार की होती हैं कार्टिलेज को आपको यहाँ पर बताया गया है। और बोन कॉम्पैक्ट होती हैं, स्पंजी होती हैं। दो प्रकार से बोन को डिवाइड किया गया है। कार्टिलेज को यहाँ तीन प्रकार से डिवाइड किया गया है, बोन को यहाँ दो प्रकार से डिवाइड किया गया है। वास्कुलर टिश्यूज़ को यहाँ पर डिवाइड किया गया है दो प्रकार से, ब्लड और लिम्फ। वास्कुलर टिश्यू दो ही होते हैं जो हमारे शरीर में संवहनी ऊतक कहलाते हैं। हिंदी में संवहन का काम करते हैं, पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, ब्लड और लिम्फ। इसलिए क्या कहलाते हैं? वास्कुलर टिश्यूज़ कहलाते हैं। ब्लड को रक्त कहते हैं, लिम्फ लसीका हिंदी में। इस तरह से आपको बताया था। और जो स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स दूसरे, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू भी होता है और पिगमेंटरी कनेक्टिव टिश्यू भी होता है। स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू के टाइप हैं। और इसके अलावा म्यूकोइड कनेक्टिव टिश्यू भी इसका टाइप होता है। म्यूकोइड कनेक्टिव टिश्यू टाइप होता है बेटा स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू का ही। इस तरह से आपको ये क्लासिफिकेशन ब्रीफ में, संक्षिप्त में आपको बताया गया है। इनके बारे में विस्तृत नॉलेज हम अगली वीडियो में आपको देंगे। थैंक यू। वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास।